मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पुस्तक वसंत कक्षा 8वीं का पाठ 15 सूरदास के पद और उसकी व्याख्या पढ़ेंगे। पहला पद, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजऊ है छोटी, तू तो कहती बल्कि बेनी, जो है लांबी मोटी, काढ़त गुहत निहावत जेहे, नागिन सुई भुई लोटी, कांचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी, सूर चिर जीवो दो भैया, हरिहलधर की जोटी। अब हम पहले पद की प्रसंग सहित व्याख्या पढ़ेंगे। प्रसंग, प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में सूरदास द्वारा रचित सूरदास के पद से अवतरित है। इसमें सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया है। व्याख्या, सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण बालपन में यशोदा से पूछते हैं कि उनकी चोटी कब बढ़ेगी, यह आज तक क्यों नहीं बढ़ी। वह माँ यशोदा से शिकायत करते हैं कि तुम मुझसे कहती थी कि जैसे बलराम भैया की लंबी मोटी चोटी है वैसी भी मेरी भी हो जाएगी। तू मेरे बाल बनाती है, इन्हें धोती है, पर यह नागिन की तरह भूमि पर क्यों नहीं लौटती। तू मुझे सिर्फ बार बार दूध पिलाती है, मक्खन व रोटी खाने को नहीं देती, इसलिए ये बड़ी नहीं होती। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसी सुंदर लीला दिखाने वाले दोनों भाई कृष्ण और बलराम की जोड़ी बनी रहे। तो अब दूसरा पद पढ़ना आरंभ करते हैं। तेरे लाल मोर माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढढोरी आप ही आयो, खोल किवार पैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो, उफकल चढ़ी सिवेफ क्लीनो, अनभावत मुई में ढरकायो, दिन प्रतिहानि होती गोरस की, यह छोटा कोनो ढंग लायो, सूर श्याम को हटकना राखे, ते ही पूत अनोखो जाय। अब हम दूसरे पद की प्रसंग सहित व्याख्या करते हैं। प्रसंग, प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में सूरदास जी द्वारा रचित सूरदास के पद से अवतरित है। इसमें सूरदास जी ने श्री कृष्ण की गोपियों के साथ शरारतों का वर्णन किया है। व्याख्या, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां सदा श्री कृष्ण की शिकायत यशोदा माँ से करती रहती हैं। एक गोपी यशोदा जी को कहती है कि आपका लाल मेरा मक्खन खा जाता है। दोपहर के समय जब उसका घर खाली होता है तो कृष्ण स्वयं ही ढूंढकर घर आ जाते हैं। वह हमारे मंदिर के दरवाजे खोलकर उसमें घुस जाते हैं तथा अपने मित्रों को दही मक्खन खिला देते हैं। वह ओखली पर चढ़कर छीके तक पहुंच जाते हैं तथा मक्खन खा लेते हैं और बहुत सारा मक्खन भूमि पर गिरा देते हैं, जिससे हर रोज दूध दही का नुकसान होता है। गोपियां कहती हैं कि आपका यह बेटा कैसा है जो हमें सताता है। सूरदास जी कहते हैं कि फिर भी उसे अपने से अलग नहीं करा जा सकता। यशोदा, तुमने सबसे अनोखे बेटे को जन्म दिया है। तो इस पाठ का पूरा सार यह है कि पहले पद में सूरदास जी ने कृष्ण के मन के भावों का सुंदर वर्णन किया है। कृष्ण चाहते थे कि उनकी चोटी भाई बलराम की तरह जमीन पर लौटे। यद्यपि माँ यशोदा नियम से उनके बाल धोती थी और गूंथती थी, फिर भी उनके बाल लंबे नहीं होते थे। दूसरे पद में एक ग्वालन माँ यशोदा को उलाहना देते हुए कहती है कि नटखट कृष्ण प्रतिदिन उनके घर से मक्खन चोरी करके खा जाते हैं। वह यशोदा से कहती है कि उन्होंने अनोखे पुत्र को जन्म दिया है जो दूसरों से अलग है। ग्वालन की शिकायत में सूरदास जी द्वारा वात्सल्य प्रेम की अभिव्यक्ति सराहनीय है। चलिए अब हम प्रश्न अभ्यास करना आरंभ करते हैं। प्रश्न 1, बालक कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए। यशोदा माँ बालक कृष्ण को लोभ देती थी कि यदि वह नियम से प्रतिदिन दूध पिएंगे तो उनकी चोटी भाई बलराम की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। कृष्ण अपने बाल बढ़ाना चाहते थे, इसलिए
वह ना चाहते हुए भी दूध पीने के लिए तैयार हो गए। प्रश्न 2, कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे? कृष्ण अपनी चोटी के बारे में सोचते थे कि उनकी चोटी भी दूध पीने से बलराम भैया के जैसी ही लंबी मोटी हो जाएगी। माता यशोदा हर रोज उन्हें पीने को दूध देती थी, फिर भी उनकी चोटी बढ़ नहीं रही थी। प्रश्न 3, दूध की तुलना में कृष्ण कौन सा पदार्थ अधिक पसंद करते थे? कृष्ण अपनी माँ के कहने पर दूध पीते थे, परंतु उन्हें दूध पीना जरा भी पसंद नहीं था। दूध पीने की जगह मक्खन और रोटी खाना पसंद करते थे। माँ के बार बार दूध पिलाने के कारण वह मक्खन और रोटी नहीं खा पाते थे। प्रश्न 4, तैही पूत अनोखो जायो, पंक्ति में ग्वालन के मन से कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं? ये शब्द ग्वालन ने यशोदा से कहे। वह शिकायत करती हुई कहती है कि नटखट कृष्ण प्रतिदिन उसके घर से मक्खन चोरी करके खा जाते हैं। वह यशोदा से कहती है कि उन्होंने अनोखे पुत्र को जन्म दिया है जो दूसरों से अलग है। प्रश्न 5, मक्खन चुराते समय कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते हैं? श्री कृष्ण बहुत छोटे थे और छीका बहुत ऊंचा था। जब वह छीके से मक्खन चोरी करते थे तो थोड़ा मक्खन इधर उधर बिखर जाता था, क्योंकि उनका हाथ छीके तक नहीं पहुंच पाता था। कृष्ण ऐसा जानबूझकर भी करते थे ताकि उनकी चोरी पकड़ी जाए और माँ उनसे नाराज हो जाए तथा माँ को मनाने का अवसर मिले। प्रश्न 6, दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक पसंद आया और क्यों? दोनों पदों में से मुझे पहला पद ज़्यादा पसंद आया, जो कि सूरदास जी ने भक्ति रस में डूबकर बाल सुलभ व्यवहार का मनमोहक चित्र प्रस्तुत किया है। वात्सल्य रास की सुंदर अभिव्यक्ति की है। बालक श्री कृष्ण का अपनी माँ से शिकायत करना बड़े सुंदर ढंग से बताया गया है।